हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने अपनी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और थोड़ा सा जो कल हमने इंट्रोडक्शन की थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि उसका जो ओल्डेस्ट नेम है, वो सबसे प्राचीन नाम है, वो है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का नाम जो था वो हड़प्पा क्यों पड़ा था? क्योंकि उसकी डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पे, है ना। और उसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि जो उस सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता भी बोला गया था। और जो सिंधु सभ्यता बोला था, इंडस सिविलाइजेशन बोला था, वो बोला था सबसे पहले बोला था जॉन मार्शल ने, है ना। और उसमें जो था वो इंडिक सिविलाइजेशन भी उनको बोला था, उस सभ्यता को बोला गया था, वो बोला गया था टोइनबी ने। फिर हमने देखा था कि जो मेजर जो 2 कैपिटल सिटीज़ हैं वो हैं वहाँ की हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में अपनी आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। और फिर हमने उसमें जो 4 मेजर साइट्स देखी थी, एक नॉर्थ ईस्ट थी, एक नॉर्थ मोस्ट थी, एक साउथ मोस्ट थी, वेस्ट मोस्ट थी। और जो वेस्ट मोस्ट जो है वो हमारी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में है, जिसका नाम है सुतकांगीडोर। और जो उत्तर प्रदेश में है वो ईस्ट मोस्ट है, वो है आलमगीरपुर में। फिर हमने कुछ पोर्ट सिटीज़ देखी थी, जैसे कि लोथल है ना। तो और फिर साथ में हमने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी जो थी वो हड़प्पा संस्कृति के अंडर जो थी वो साइट्स थी, और कौन सी साइट का विकास जो था कौन सी नदी के किनारे हुआ था, और साथ में किसने उस साइट को जो था वो डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा साइट। ठीक है, जो हड़प्पा है और हड़प्पा का जो मतलब स्थापना क्या बोलते हैं उसको, विकास हुआ था, वो विकास हुआ था उसका रावी नदी के किनारे। रावी जो है वो कौन से, पाकिस्तान के पंजाब में। अब हम थोड़ा इसको इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि इसमें टोटल बताई हुई है कितनी, 7 साइट। ठीक है, तो जिनमें से जो पहले वाली जो 3 साइट हैं वो हुई थी पाकिस्तान में। इनका जो विकास हुआ था, ये जो मिली है वो मिली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया में हड़प्पा हुई मिली है हमें? रावी नदी के किनारे जिसका विकास हुआ था। मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो मिली है हमें इंडस नदी, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है, वहाँ पे। ठीक है, तो जो हड़प्पा है उसका जो डिस्कवरी की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदाड़ो की थी राखालदास बनर्जी ने, और चनहुदड़ो की थी मजूमदार ने। ठीक है, हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की थी राखालदास बनर्जी ने, और चनहुदड़ो की थी मजूमदार ने। फिर उसके बाद जो 4 साइट्स है आगे वाली, वो हुई थी हमारे इंडिया में, है ना। मतलब उस वक्त जो था वो एक ही था भारत, पर आज जो था जो मतलब ये जो साइट्स हैं वो किसके हिस्से आ गई हैं? ये पाकिस्तान के हिस्से आ गई है, और ये जो 4 साइट्स हैं ये इंडिया में रह गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात में। तो गुजरात में 2 साइट्स मिलेंगी, सबसे पहले लोथल और फिर धोलावीरा। लोथल में कौन सी नदी के किनारे? भोगावा। और धोलावीरा लूनी नदी के किनारे। ठीक है, तो जो लोथल है, लोथल का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था? राव ने। और धोलावीरा का किया था जोशी ने। ठीक है, राव ने और जोशी ने। फिर उसके बाद हम देखेंगे कालीबंगा और बनावली, ये दोनों घग्गर नदी के किनारे पे जो थी विकसित हुई थी। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, और बनावली है हमारे हरियाणा में। तो कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा था? इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे काली रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा, है ना। तो कालीबंगा का जो डिस्कवरी की थी वो की थी अमलानंद घोष ने, थापड़ ने और बीवी लाल ने। ठीक है, बीवी लाल ने जो था, और बीके थापड़ ने और अमलानंद घोष ने जो थी इसकी डिस्कवरी की थी। बनावली की थी हरियाणा में, जो मतलब मिली है साइट है, इसकी की थी डिस्कवरी बिष्ट ने। बनावली हरियाणा और बिष्ट ने की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। और इफ़ पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कौन सी है, मतलब
अगर लार्जेस्ट साइट, ओवरऑल लार्जेस्ट साइट पूछी जाए ऑफ इंडस सिविलाइजेशन तो वो होगी मोहनजोदाड़ो। लेकिन इंडिया में कौन सी है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, वो है हमारी राखीगढ़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कॉमन फीचर्स कौन से हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके। ठीक है, तो जो सिटीज़ थी वो कैसे बनाई गई थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टाउन प्लानिंग। सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग थी उस टाइम पे, तो किस बेसिस पे थी, वो थी ग्रिड सिस्टम पे थी, है ना। ग्रिड सिस्टम किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ग्रिड सिस्टम, है ना। तो इस तरह से जो थी वो क्या थी, टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और फिर नंबर 2 पे क्या है कि पक्की मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे कंस्ट्रक्शन में। फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो ओपन नहीं था, अंडरग्राउंड था। और सबसे बड़ा जो वाटर रिजर्वायर मिला है वो मिला है हमें धोलावीरा में मिला है। फोर्टिफाइड सिटाडेल था, मतलब फोर्टिफिकेशन थी, किलेदारी सिस्टम थी, मतलब टाउन जो था वो बड़ी बड़ी दीवारों से जो था वो घिरा हुआ था। ठीक है, एक्सेप्शन है चनहुद्रो, चनहुद्रो जो है वो है दैट इज सुरकोटदा जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। और वो जो है वो ओनली इंडस साइट है जहाँ पे हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं हमें सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब उस टाइम पे जो मेन क्रॉप्स थी वो थी व्हीट और बार्ले, लेकिन हमें राइस के भी अवशेष मिले हैं। राइस के अवशेष मिले हैं हमें लोथल और रंगपुर से। रंगपुर ये कहाँ है, ये है गुजरात में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो राइस है, राइस के कल्टीवेशन के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, जो कि समुद्र के किनारे जहाँ पे पानी होगा वहीं मिलेगा। तो मतलब गुजरात आया इसमें जहाँ पे कि पानी मिल सकता है, तो वहाँ पे मिला था हमें राइस के अवशेष। ठीक है, और जो अदर क्रॉप्स थी उस टाइम पे जो पाई जाती थी वो थी डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, ये सारी भी थी। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि इंडस पीपल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो थे फर्स्ट इंडस पीपल, इसलिए उनको जो था वो सिंडन भी बोला गया था। इसलिए उनको क्या बोला गया था, सिंडन भी बोला जाने लगा था, है ना। और एनिमल्स, ये लोग जो थे ये बहुत सारे एनिमल्स के साथ फैमिलियर थे, जैसे शीप आ गया, गोट आ गया, काऊ आ गया, बुल आ गया। बुल जो है मतलब दोनों तरह के होंगे, जैसे कि कुब्बड़ वाला बैल भी होगा, बिना कुब्बड़ वाला बैल भी होगा, कैमल होगा, राइनोसिरोज होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा। पर ये लायन को नहीं जानते थे उस टाइम पे, इनको शेर का कुछ पता नहीं था। टाइगर को जानते थे ये, लेकिन लायन को नहीं जानते थे। ठीक है, फिर जो राइनोसिरोज है, राइनोसिरोज के बारे में हमें कहाँ से पता चला है, अमारी से पता चला है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ था, ये करते थे मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ। मेसोपोटामिया जिसको सुमेरिया भी बोला जाता है, तो उसके साथ जो था इनका क्या था, इनका था फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ है, आज मॉडर्न इराक में है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो थी उस टाइम पे वो एक्सपोर्ट करते थे और कुछ चीज़ें जो थी वो इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट किन चीज़ों का करते थे, जो धातुएं थी, जैसे गोल्ड। गोल्ड जो था वो कर्नाटका के कोलार में मिलता था। सिल्वर जो था उनको वो अफगानिस्तान में मिलता था, ईरान में मिलता था, साउथ इंडिया में मिलता था। कॉपर जो था वो राजस्थान के खेतरी से, है ना, जो धातुएं थी उनका वो इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट किन का करते थे, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी थे, कॉटन का प्रोड्यूस करते थे उसको करते थे। आइवरी प्रोडक्ट, आइवरी क्या, हाथी के दांत के बने जो आभूषण थे वो करते थे, है ना। उसके बाद ये कॉपर का जो था वो भी एक्सपोर्ट करते थे, कॉपर का। फिर पोट्री हो गई, है ना। टेराकोटा जो फिगरीन्स है, टेराकोटा फिगरीन मतलब कि टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियाँ। टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी को आग में पकाना, फिर उससे जो थे वो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। पोट्री जो है वो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते थे, इन सभी का वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद जो आयरन था, आयरन के बारे में अभी ये नहीं जानते थे। ये किसके बारे में जानते थे, इनको कॉपर का पता था, इनको ब्रोंज का पता था, लेकिन इनको आयरन का अभी पता नहीं था। ठीक है, और इस टाइम पे टाइगर था, लेकिन इनको लायन का पता नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद जो सुमेरियन टेक्स्ट है, जैसे कि हमारे इंडिया का भी इतिहास है, इंडिया का लिटरेचर, तो वैसे ही फॉरेन का भी अपना इतिहास है, उनका भी अपना लिटरेचर है, जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ के इतिहास का पता चलता है। तो वैसे ही सुमेरिया, सुमेरिया हमने क्या पढ़ा था, वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है,
मॉडर्न इराक, ठीक है, मॉडर्न इराक। तो मॉडर्न इराक का जो टेक्स्ट है, उनका जो अपना इतिहास है, ऐतिहासिक सामग्री है, उसमें उनको पता चला है कि सुमेरिया का जो ट्रेड था वो था एक मेलूहा नामक जो स्थान था वहाँ के लोगों के साथ था। तो मेलूहा वो किसको बोलते थे? वो इंडस पीपल को बोलते थे, सिंध के लोगों को बोलते थे, ठीक है। अभी इसमें दो साइड्स है, एक है शतुघाई और एक है मुंडीगक, ठीक है। जो मुंडीगक है और शतुघाई है, ये है अफगानिस्तान में इंडस साइट्स हैं, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स जो अफगानिस्तान में वो है शतुघाई और मुंडीगक। फिर इसमें जो है बस यही है आज के लिए तो, और बाकी हम जो है अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।